हो रहा है 8 बजे और यहाँ पे अभी शेर गया है। भैया ने देखा, भैया पीछे से फोन कर रहे थे हमारे को। और ये देखो इधर गया कहीं नीचे को, जंगल में परे से नीचे को। और मैं अभी 10 मिनट पहले ही कोको को लेके अंदर आई हूँ। अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैं और कोको आए थे। और यहाँ से अब बोला भी नहीं जा रहा। भैया गए अभी अभी यहाँ से गाड़ी में, और भैया ने ऊपर से फोन कर दिया कि यहाँ से तेंदुआ जो और हमारे जो गाय का ओबरा है, खुड़ बोलते उसको, उसकी छत पे वो घूम रहा था। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपने मेरी पिछली क्लिप तो देख ही ली होगी इससे पहले। तो कल रात को भी जो है लेपर्ड आया था, और कल तो 8 बजे ही आ गया था। मतलब मैं 10 मिनट पहले ही आई थी कोको को घुमा के लेके, और वो उतने में पहुंच भी गया था। भैया ने देखा था रोड में आते हुए, भैया अपनी शॉप से आ रहे थे वापस। तो आजकल तो डर का माहौल बना हुआ है हर जगह, कहीं भी जाओ। एक तो फॉग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो दिन को भी आ ही जाता है। तो फॉग में पता भी नहीं लगता है कहाँ से क्या चीज़ आ जाए। तो इसीलिए आजकल थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है। और अब जाते हैं बाहर, देखते हैं कल कहाँ आया था, किस जगह पे आया था, फिर मिलते हैं आपसे। तो भैया वगैरह आ रहे थे नीचे से रोड में, इस वाले रोड में गाड़ी में, और वो लोग यहाँ पहुँचे थे। और जो लेपर्ड था वो यहाँ से आ रहा था, और वो उनको देख के यहाँ से आगे को चला गया और यहाँ से चला गया नीचे। ये हमारी काऊ का शेड है, इसके ऊपर वो यहाँ छुपने लगा था, और भैया ने उसको यहाँ से पत्थर मारा था। और वो पत्थर उसको तो नहीं लगा, बट इस चादर में लगा था। तो यहाँ था वो, फिर यहाँ से वो उतरा नीचे को, और यहाँ से फिर नीचे को गया था वो। और हम उस वक्त आगे ही बैठे थे घर पे। हमें लगा, आवाज़ तो हमें भी आई जब भैया ने पत्थर मारा, बट हमें लगा शायद ऐसे ही कुछ गिरा होगा। पर उसके बाद जब भैया ने कॉल किया, फिर भैया ने बताया कि इधर लेपर्ड आया है। इधर देखो, आजकल तो, पहले जब सर्दियों में लेपर्ड आता ना तो उसके निशान छप जाते थे। कई बार बर्फ़ में आया होता था, बर्फ़ पड़ी होती थी, और पूरे बर्फ़ पे उस पर निशान बैठे रहते थे उसके। कभी बैठा होता था तो उसका भी पूरा निशान पड़ जाता था। और देखो, और बेचारा स्नूपी तो हमारा यहाँ से उठाया घर के पास से। हम जा रहे हैं स्नोई के पास। बेचारा वो तो डरा ही है उस दिन के बाद से अभी तक। तो चलो मिलते हैं पहले स्नोई से। कल रात से बारिश भी रुकी है अभी तक, अब पता नहीं कब तक रुकी होगी, पर अच्छा लग रहा है देखने के लिए। इस साइड से तो फॉग आना शुरू हो गया, और इसी साइड से शेर भी आता है। तो अब घर ही चलते हैं। चलो, भैया बता रहे थे जितनी बड़ी हमारी मिष्टी है उतना बड़ा वो लेपर्ड है। तो सोच लो फिर कितना ही खतरनाक होगा वो। मिष्टी, ओ मिष्टी। तो मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी खेत को, थोड़ा बहुत काम करते हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी देखने के लिए। वो देखो सतलुज रिवर कितने उफान पर है। रामपुर में तो वैसे भी हाई अलर्ट है। और आज बारिश रुकी है, कल रात से, शाम से, मतलब 8-9 बजे के बाद से बारिश रुक गई थी। तो अभी तो सुंदर लग रहा है देखने के लिए। और मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी खेत की तरफ, थोड़ा काम कर लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद बारिश रुकी है, खेत की ओर आना भी नहीं हुआ, तो चलते हैं अब खेत की तरफ। ये देखो दालें कितनी बड़ी हो गई हैं। ये पहले बीज दी थी। और मुझे यहाँ आके याद आ रहा है बेचारे स्नोई और स्नूपी कैसे खेल रहे थे यहाँ पे। उन्होंने इधर सारी दालें तोड़ दी थी। अब बेचारा एक चला गया, एक रह गया। और एप्पल में भी कलर आने लग गया देखो। इधर देखो यार, हमारा पेड़ गिर गया एक बेचारा, नीचे से ही उखड़ गया था ज़्यादा बारिश की वजह से ना, पूरा ही उखड़ गया। इसमें एप्पल्स भी लगे थे देखो, सारा ही गिर गया है बेचारा। ये देखो, बड़ा दुख लगता है।
मम्मा का काम है घास निकालने का और मेरा काम है ये मूली, बीटरूट और गाजर बीजने का। तो जो पेड़ के तने होते हैं उसके साथ में जो मिट्टी होती है उसको हमारे बोलते हैं तौलिया। तो उसकी जो मिट्टी होती है ना वो अच्छी होती है, सॉफ्ट सी होती है, ज़्यादा पथरीली नहीं होती, नरम सी होती है और अच्छी होती है। तो उसमें ये बीजूँगी मैं ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। तो पहले इस वाले के नीचे बीजूँगी, फिर वहाँ दूसरे वाले के पास बीजूँगी। तो ये हमारे फिर सितंबर तक में भी रेडी हो जाएंगे। तो इसमें भी पहले मैं लाइंस सी डालूँगी, फिर अलग अलग करके बीज डालूँगी। यहाँ पे बीटरूट बीजूँगी, वहाँ पे एक के पास मूली और एक के पास गाजर डाल दूँगी ताकि अलग अलग जो है ये लगे। इसकी लाइंस थोड़ी खुली खुली डालनी है क्योंकि दाल जो है वो तो ऊपर को ग्रो करती है, बट जो बीटरूट हो गया और जो अंडर ग्राउंड बोल सकते हैं, जो भी रूटेड वेजिटेबल्स या जो भी होती है वो तो अंदर ही ग्रो करती है, तो उनको खुलने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। इसलिए इनकी लाइंस जो है वो दूर दूर ही डालनी है। ये है बीटरूट के सीड्स, तो इनको मैं इसमें डालूँगी और अब फटाफट करती हूँ क्योंकि बारिश होना जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये फटाफट करके फिर मिलते हैं आपसे। ये डाल दी है मैंने सीड्स इसमें। अब इनको भी वैसे ही बंद करेंगे जैसे हमने राजमा को बीजते टाइम बंद किया था, हल्का हल्का सा। इधर भी हो चुकी हूँ मैं फ्री यहाँ बीज के। तो इस साइड बीजे है हमने, मूली बीजी है और यहाँ से वहाँ तक इसमें बीजा है हमने बीटरूट और यहाँ से पीछे तक इसमें बीजे है हमने गाजर और साथ ही साथ हमने इसमें कच्चा गोबर भी डाल दिया थोड़ा थोड़ा। बारिश से अच्छा डिज़ोल्व हो जाएगा ये भी इसमें। तो अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि बारिश लग पड़ी है। थोड़े से गाजर हमने यहाँ पे भी डाले हैं और इधर डाल रही मम्मा दाल थोड़ी थोड़ी। ये है चित्रा वालड़ी, बालड़ी बोलते हैं हमारे पहाड़ में, बालड़ी राजमा को। इसको तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बस थोड़ी ही वैसे लग जाती है। और देखो इस साइड को कितना सुंदर लग रहा है, कल तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। हालत देखो मेरी, पैर हाथ। और इधर थोड़े 2-4 आलू मिले थे हमें, वो भी धोते हैं, थोड़े हाथ पैर धोते, मिट्टी से निकाल देते हैं, उसके बाद नहाने जाते हैं। टाइम हो चुका है शाम के 5:30 और धूप लगी है हल्की हल्की काफ़ी दिनों के बाद। ये देखो अनाज, और इसने तो दुखी कर दिया भाई। इनको अभी चोकर देने का टाइम हो गया, इनको 2 टाइम चोकर देते हैं, सुबह और शाम में, इसीलिए इतना चिल्ला रही है ये दोनों देखो। तो इनको चोकर देते हैं। अब इधर दे दिया है लाली को चोकर और मिष्टी को देते हैं इस छोटे से लंच बॉक्स था ये, पता नहीं शायद। ला 2-3 दिन से तो ना हमारे यहाँ डर का माहौल ही बना है क्योंकि 2 दिन तो हो चुके हैं कंटिन्यू लेपर्ड को आते आते, और लेपर्ड भी छोटा नहीं है, बड़ा है। और कुछ लोगों ने तो बेबीज़ भी देखे हैं लेपर्ड के, तो मे बी और भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा। और साथ ही साथ भालू भी है आजकल, भालू के भी छोटे छोटे बेबीज़ भी हैं भालू के, और खुद भालू भी है। तो मतलब आजकल डर ही डर है। जहाँ यहाँ साथ वाले गांव में मेरे सबसे छोटे चाचू रहते हैं, उनके गांव में जो है वो कुछ दिनों पहले भालू था, अपने बेबीज़ के साथ था। फीमेल भालू होगी, भालू जो भी है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे भालू का आतंक है और यहाँ पे आजकल लेपर्ड का आतंक है। तो मे बी वो हमारे डॉग कोको के चक्कर में भी हो सकता है, या फिर स्नोई है पीछे चाचू के घर पे, वहाँ उसके चक्कर में भी हो सकता है कि वो आए। और हमने गाय भी रखी है, तो जानवर की स्मेल से तो वो आएगा ही आएगा। तो 5-6 बजे के 6-6:30 बजे के बाद तो आजकल कोई भी घर से बाहर निकलना प्रेफर नहीं करता है। तो बस हम भी, अब मैं कोको को ले जाती हूँ पहले, तो उसके बाद बाकी काम करते हैं। अभी टाइम 6:55 हो रहा है और मौसम देखो, आगे से इतनी ख़तरनाक बारिश आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बारिश।
हम आए थे इधर मम्मा के पास खेत में, और आशी गुड़िया और टिंकू ऊपर। हेलो, ये लोग गए थे ऊपर दिनानू पास माथा टेकने के लिए। और बारिश देखो, उस साइड से भी आ रही है, इस साइड से भी आ रही है, और वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट चुका हो, और इधर को तो बिल्कुल काला हो रखा है मौसम। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और अपने पेट्स का ध्यान रखो। आजकल तो मैं यही बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो तेंदुए ने आतंक मचा के रखा हुआ है। और पहाड़ी एरिया में जितने भी लोग हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और भी जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे भी ज़्यादातर तेंदुए का ही खतरा हो सकता है, और तो किसका ही होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।